हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाई शुड वी चूज जावा। ओके, सो आज हम एक बार इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखेंगे। जैसे कि पहले हमने कवर किया था कि व्हाई जावा, जावा एडवांटेजेस देखा था, कंपनी देखी थी और पॉपुलैरिटी ऑफ जावा देखी थी, सैलरी देखी थी। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। कंपनी आज की जो वीडियो होगी वो हमारी जावा बेस्ड होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं, व्हाट इज जावा। सो ये जावा का पार्ट 2 है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज जावा। जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन की गई है एक फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज और पॉसिबल के लिए। अभी हाई लेवल क्या होता है, क्लास बेस्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम बताएंगे और आने वाली वीडियो में हम इन सब पर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम भी करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो पहले आज इसमें समझते हैं कि हाई लेवल क्या होता है। देखिए, जैसे कि हर चीज़ की लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी, हम लोग को एक दूसरे से इंटरफेस बात करने के लिए भाषा होती है। वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज एक कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज है जो जावा हमारी है, वो हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये एक तरह से इंग्लिश की तरह ही मिलती जुलती हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आसान बहुत क्लास बेस्ड है। क्लास बेस्ड क्या होता है? जैसे कि क्लास मतलब होता है एक तरह का ब्लूप्रिंट। पहले इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, फिर उसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं और ये ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है, यानी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका कंसेप्ट आगे आएगा, इसके नाम पर एक चैप्टर भी है पूरा, तो हम लोग आगे समझेंगे। दैट इज डिजाइन्ड हैव फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज पॉसिबल, इट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं, क्या है फीचर्स। जावा के जो फीचर्स है, सबसे पहले हमने कहा सिंपल। व्हाई सिंपल? जावा सिंपल इतनी क्यों है? जो जावा का सिंटेक्स है इज क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी इसका जो सिंटेक्स क्या होता है, हमारा एक तरीका होता है या फिर एक फार्मूला होता है या फिर एक, जैसे कि हम कह सकते हैं, वे होता है जिसमें हम एक फ्लो में लिखते हैं, उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, है ना। तो अब इसमें इजी टू अंडरस्टैंड स्पेशली फॉर दोस फैमिलियर विद सी और सी प्लस प्लस। क्या है कि ये बिल्कुल सिमिलर जैसे सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जैसा। अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने बताया कि एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। हर एक चीज जावा में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पर बेस है, विच मेक्स एजियर टू सॉल्व, यानी ये हमें क्या बनाती है कि ये आसान बनाती है सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को। यानी कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारे जो प्रोग्राम होंगे, जो टफ होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, डिफिकल्ट होंगे, उन्हें हमारा आसानी से कर सकती है ऑब्जेक्ट बेस पे। अब थर्ड जो हमारा है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या होता है? देखिए, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से हमारा मतलब है कि जो कि किसी पे निर्भर ना करे, जो कि डिपेंड ना हो। डिपेंडेंट जैसे कि किसी पे डिपेंड करते हैं, तो जावा किस पे डिपेंड है और किस पे? तो जावा तो पहले हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि जो इसका प्रोग्राम है, जो हमारा जावा है, लैंग्वेज है, वो हमारी ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर दोनों पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या जावा कोड इज कंपाइल क्या होता है? जब जावा जो हमारी कोड है वो कंपाइल का प्रोसेस बता रहा है कि जो जावा कोड हम पहले सोर्स कोड होता है, उसको जो लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं, सोर्स कोड। अब उसको हम लोग कंपाइल करते हैं। आप कहेंगे जावा तो इंटरप्रेटर है, लेकिन हमारे जावा पहले कंपाइल करती है इनटू बाइट कोड में, एंड देन सिस्टम जावा वर्चुअल मशीन, फिर उसको कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में जो जावा वर्चुअल मशीन होती है उसके द्वारा हम लोग उसको इंटरप्रेट करता है और उसमें हमारा इंटरप्रेटर के एग्जीक्यूट मशीन में आ जाती है, यानी अपने मशीन लैंग्वेज में आ जाती है। यानी पहले हमारा मशीन सोर्स कोड से बाइट कोड से हमारा इंटरप्रेटर से कनेक्ट होकर हमारा एक मशीन कोड में आ जाती है, यानी कंपाइल होकर सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, रॉबस्ट क्या है? नेक्स्ट जो फीचर है इसका, रॉबस्ट। रॉबस्ट जावा है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शन मेमो हैंडलिंग फीचर। रॉबस्ट जो हमारा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होती है ना। गार्बेज वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू जैसे कि हमारा कोई फाइल है जो करप्ट है या फिर कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जो कचरा टाइप का, उसको साफ कर देती है, रॉबस्ट है, यानी खुद सेल्फ क्लीन कर देती है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, यानी इसकी खुद से हैंडलिंग कर लेती है। और मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड क्या है? हमारी जो नेक्स्ट फीचर है मल्टी थ्रेडेड। जावा सपोर्ट करती है मल्टी थ्रेडिंग विच अलाउ कंकरेंट एग्जीक्यूशन टू और मोर थ्रेड्स फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। मल्टी थ्रेडेड मतलब हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो अलाउ करती है हमें कंकरेंट जो एग्जीक्यूशन है उसको 2 या मोर थ्रेड से मैक्सिमम यूटिलाइज करती है। हाई परफॉर्मेंस जो नेक्स्ट फीचर है हमारा, हाई परफॉर्मेंस। ये हाई परफॉर्मेंस क्या है? जावा जो है हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मतलब
जल्दी से हमारे परफॉर्मेंस को हाई कर देती है। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, अब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है किसी चीज को बांटना, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जावा जो हमारी है डिजाइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इन्वायरमेंट पे है, यानी कि हम इसे इजी टू पोर्टेबल, यानी इसका जो आर्किटेक्चर होता है वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल टाइप का होता है, यानी हम इसको इजी टू ट्रांसपोर्ट पोर्टेबिलिटी होता है ना। और इसका जो अगला फीचर है वो है डायनेमिक। डायनेमिक क्या है, Dynamic Java program can carry extensive amount of runtime environment information that can be used to verify and resolve access to object on runtime. डायनेमिक मतलब देखिए होता है स्टैटिक, होता है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब वो चीज होती है जो चेंज ना हो, और डायनेमिक मतलब जो हमारी मूव हुआ करती है, जो कि हमारी एक तरह से मूविंग टाइप की चीज होगी। तो जावा हमारी क्या है कि एक डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है, और अमाउंट रन टाइम जो इसका इंफॉर्मेशन है वो डायनेमिक वेरीफाई करता है ऑब्जेक्ट ऑन रन टाइम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जावा का जो वर्जन है, जावा का वर्जन क्या है हमारा, देख लेते हैं। जावा कब हमारी, हमने बताया था कि जावा को सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में इसका इनिशियल नाम ओक था, है ना। जावा का जो जिस डेवलप किया था उनका नाम जेम्स गुस्लिन था। तो अब जावा की हिस्ट्री में जो है इसका वर्जन है, वर्जन हमारी बताया था लॉन्च हुई थी 1995 में, पर जो इसका वर्जन था वो 1996 में आ गया था। जावा का स्टैंडर्ड एडिशन 1.0 1996 में आ गया था। आप देख सकते हैं इसमें जो इसकी चीजें इनिशियल रिलीज हुआ था, यानी पहली बार, और बेसिक लैंग्वेज थी एक तरह की। फीचर इसके एपीआई लाइब्रेरी, है ना। अभी नेक्स्ट हमारा वर्जन था ये जावा 6। ऐसे ही धीरे धीरे डे बाय डे मतलब इसमें इंप्रूवमेंट होता गया धीरे धीरे। और अभी जो हमारा लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो जावा का स्टैंडर्ड एडिशन 21 सितंबर 2023 में इसका लॉन्च हुआ था, और ये हमारा इस टाइम वर्जन चल रहा है, ठीक है। इसमें और भी काफी फीचर जुड़ चुके हैं, तो ये हमारी जावा लैंग्वेज और भी एडवांस हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जावा आर्किटेक्चर, जावा का आर्किटेक्चर क्या है हमारा, जावा का जो आर्किटेक्चर मतलब एक होता है कैसे हमारे जावा काम करती है, क्या है इसमें तीन तरीके से, जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा वर्चुअल मशीन। जावा डेवलपमेंट किट क्या है हमारा, जेडीके, जिसको अभी हम लोग जब जावा को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जेडीके को ही इंस्टॉल करना बताएंगे। तो ये जेडीके है क्या, तो जावा का जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। तो जेडीके प्रोवाइड हमें करता है टूल्स, क्या प्रोवाइड करता है, टूल्स। टूल्स क्या होते हैं, टूल्स जैसे कि हम समझते ही होंगे टूल्स क्या, टूल्स नीडेड टू राइट जावा प्रोग्राम, टूल्स जो कि हमारे जावा लिखने के मदद करते हैं, है ना। इंक्लूडिंग द कंपाइलर, हम कंपाइल जब करते हैं तो जावा सी, जब सीएमडी में हम लोग जावा सी लिखेंगे तो हमारा जावा सी पहले कंपाइल करता है, फिर इंटरप्रेटर से हमें मशीन कोड में बदल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जेडीके क्या हो गया, हमारा टूल किट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट है जेआरई, क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, द जेआरई प्रोवाइड करता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पे अभी तो हमने टूल्स का देखा, अब उस टूल्स से जो काम करेंगे, जो उसकी लाइब्रेरी है, यानी कि जो उसका एक है प्लेटफॉर्म, तो वो जेआरई में है। जेआरई क्या है, हमारे जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा इसमें कंपोनेंट टू रन एप्लीकेशन राइटिंग इन जावा, ये अदर कंपोनेंट से मिलकर रन करने में, लिखने में, जावा की लैंग्वेज को राइट करने में हेल्प करती है। तो ये हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जावा वर्चुअल मशीन, जेडीके, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, किट सही समझ गया आप लोग, नाम से इसके समझ जाए, इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट वाली कोई चीज है। अब मशीन में क्या है, वर्चुअल मशीन, जावा जेवीएम इज एब्स्ट्रैक्ट मशीन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो कि हाइड हो, जेवीएम इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट एनेबल of your computer to run a Java program. When you run a Java program, the JVM translate Java bytecode into machine code. तो जावा जो अभी तक हमने लाइब्रेरी से जो हेल्प ली थी, जावा जेडीके हेल्प लेती है जेआरई से। अब जेआरई भी अगर हमारा रन करने का जो काम करता है एब्स्ट्रैक्ट मशीन को, तो वो जेवीएम के द्वारा होता है, जो कि हमारा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन से होता है, ठीक है। ये हमारा आर्किटेक्चर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जावा स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन एडिटर्स, ऑनलाइन एडिटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग जावा को जब लिखेंगे तो हमें कुछ लिखने का जो है प्लेटफॉर्म, वो हमें जरूरत होगी। तो ये हमारे ऑनलाइन एडिटर्स हैं, जिसमें हम जावा को ऑनलाइन तरीके से भी रन करा सकते हैं। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, जे डूडल्स नाम के है, रेपल.इट, ऑनलाइन जीडीबी, ये सब हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और हमारे पास ऑफलाइन भी प्लेटफॉर्म है, आप इनके फीचर्स भी देख सकते हैं। एस्क्लिप्स, इंटेलिजेंट आइडिया, विजुअल स्टूडियो हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत पॉपुलर है, हमने टॉप 3 लिया है, और भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। तो स्क्लिप्स हमारा क्या है, स्क्लिप्स बहुत पॉपुलर है, ये हमारा इकोसिस्टम सपोर्ट करता है। वैसे इंडिया और वीएस स्टूडियो, वीएस कोड, है ना, ये सब में हमारा जावा को हम ऑफलाइन तरीके से रन करा सकते हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म तरीके से हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर जावा डेवलपमेंट किट। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम अगर कौन सा विंडोज इस वक्त चला रहे हैं, अगर हम मोस्टली लगभग लोग विंडोज ही चलाते हैं, मैक ओएस है, लिनक्स है ना।
तो ये विंडोज जो अगर आप चला रहे थे इसमें देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके सिस्टम की। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज 10 के ऊपर होना चाहिए, प्रोसेसर है, रैम है, डिस्क है, तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं उसमें। वैसे आजकल जो जितने भी आ रहे हैं उसमें आसानी से रन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा है जावा का इंस्टॉलेशन, यानी कि जो हम लोग जावा को इंस्टॉल करेंगे वो हमारा जेडीके का 22 वर्जन है। क्या है? इंस्टॉलेशन जेडीके 22। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो विंडोज इंस्टॉल जावा जेडीके। तो चलिए इंस्टॉल करने का इसमें स्टेप दिया हुआ है, हम आपको करके भी दिखाएंगे। ठीक है, गो टू डाउनलोड द जेडीके, गो टू द ओरेकल। सबसे पहले आपको जाना है ओरेकल पे, जेडीके डाउनलोड पेज पे। ठीक है, ओरेकल हमने बताया कि अभी जो रिसेंटली हमें जावा जिसके हैंड आती है अंडर, तो वो ओरेकल कंपनी के अंदर में आती है। ठीक है, तो ये ओरेकल में ही हमारा जावा है। तो ओरेकल में क्या हमने बताया था? जेडीके। जेडीके क्या था? हमारा टूल किट था, जो कि हमें जावा लिखने में, राइट करने में हेल्प करता था। तो ओरेकल से हम लोग क्या डाउनलोड करने वाले हैं? जेडीके। ओके, डाउनलोड द इंस्टॉलर फॉर द लेटेस्ट वर्जन। हम लोग जो अभी लेटेस्ट उसमें से होगा वो, तो अभी लेटेस्ट हमने बता दिया कि 22 वाला लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे। और फिर इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हम लोग, चलिए हम लोग पहले इंस्टॉल करना ही देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोग क्रोम पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद सर्च करेंगे जेडीके, सिर्फ सिंपली सर्च कर लेंगे। ठीक है, जेडीके, ये देखिए ओरेकल की साइड आ गई, ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लिनक्स है, मैकओएस। हम लोग विंडोज चला रहे हैं तो विंडोज पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब विंडोज में हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए, कौन सा लेते हैं? तो हम देख सकते हैं इंस्टॉलर वाला जो है नीचे, जो लास्ट वाला है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा सिंपली डाउनलोडिंग पे चला गया, यानी एक क्लिक में हमारा डाउनलोडिंग होने लगा। सिंपल आपने क्या किया? गूगल पे गए, क्रोम पे, वहाँ पे जेडीके डाला, ओरेकल के अंदर आए, लास्ट में विंडोज पे आए। अगर आपका मैकओएस है तो मैकओएस पे, या फिर विंडोज पे अपना अकॉर्डिंग देख के ये माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर MSI। ठीक है, अब हम लोग ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम लोग अपनी स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए जब जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो रन द डाउनलोड इंस्टॉलर, जब वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा जेडीके, तब उसका हम लोग पाथ सेटअप करेंगे। पाथ सेटअप क्या होता है? पाथ सेटअप में हम लोग उसका एनवायरनमेंट का पाथ देंगे। यानी कोई भी चीज हम लाते हैं अपने घर में तो हम उसको पाथ देते हैं कि उसको रखा कहाँ जाए, ऐसे ही। तो जब हम पाथ देंगे तभी वो हमारा सक्सेसफुली रन होगा। ठीक है, तो हम उसको पाथ देना, अभी अभी आपको बताएंगे कैसे पाथ देते हैं। तो ये हमारा स्टेप था कि हम लोग ओरेकल में गए, उसके बाद हम लोग सेटअप का तरीका बता रहे हैं, सेटअप कैसे करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं सेटअप इन्वायरमेंट देने का तरीका। सिंपली जो हमने डाउनलोड किया था जेडीके, उसको हम लोग इंस्टॉल जो कर लेंगे तो उसमें हम लोग उसका कॉपी पाथ कर लेंगे। कॉपी पाथ करने के बाद हम लोग सेटअप इन्वायरमेंट विंडोज में सर्च करेंगे, सेटअप इन्वायरमेंट। उसमें हम लोग आएंगे, एडवांस में आएंगे। उसमें हम लोग एडवांस में आने के बाद सिस्टम या यूजर अवेलेबल में देखकर उसमें हम लोग एडिट करके अपना पाथ पेस्ट करेंगे। चलिए हम लोग लाइव करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए हम लोग का जेडीके डाउनलोड हो गया है, हो गया है। अब इसको हम लोग सिंपली, हमने बताया था, कॉपी पाथ कर लेंगे। सो ये जेडीके हमारा आ गया डाउनलोड में। इसको हम लोग कॉपी पाथ कर लेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, देखिए कॉपी एज पाथ, कॉपी एज पाथ पे क्लिक किया, कॉपी इसका पाथ कॉपी हो चुका है। अब हम लोग बताएं विंडोज में आएंगे, विंडोज में आने के बाद इन्वायरमेंटल डालेंगे, ये देखिए आ गया है, एडिट इन्वायरमेंटल वेरिएबल टू योर, तो इसको क्लिक करेंगे। अब ये देखो आ गया। अब इसमें देखिए आप यूजर वेरिएबल पे भी दे सकते हैं, सिस्टम वेरिएबल पे भी दे सकते हैं। चलिए अगर सिस्टम वेरिएबल पे भी देना चाहें, इससे कोई वैल्यू नहीं है, बस सिस्टम वेरिएबल पे नहीं हो रहा है तो हम लोग यूजर पे दे लेते हैं। यूजर पे क्लिक किया, पाथ पे क्लिक करना है, पाथ पे क्लिक करने के बाद एडिट पे आना है। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे जो ये लिख रहा है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके कॉपी जो वहां से करे थे पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी से। यहाँ पे कंट्रोल वी कर वो, ये जो हमने पाथ वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पे कंट्रोल वी से पाथ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंपली ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पाथ, इतना सा काम था, वो ओके पाथ सेटअप हो गया। आप देख सकते हैं, इसमें जाएंगे, एडिट में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा पाथ दे चुके हैं। ठीक है, ये देखिए यही है डाउनलोड जेडीके 22 विंडोज। ओके, चलो ये हमारा पाथ सेटअप हो गया। यानी जो जेडीके था, हमारा टूल किट था, वो हमारा पाथ सेटअप हो चुका है, इंस्टॉल भी हो चुका है, पाथ सेटअप भी हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जावा पे और क्या करना है। नेक्स्ट आते हैं स्प्रिंग बूट। ये स्प्रिंग क्या है? देखिए हमने बताया था कि स्क्लिप्स होता है, यूज कोड होता है। तो स्प्रिंग जो है हमारा, स्प्रिंग ये भी हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें एक स्टैंडर्ड एडिशन प्रोवाइड करता है। और ये इसलिए हम लोग STS का यूज करेंगे, है ना। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। इसको इंस्टॉल करने का देखिए हम विंडोज के लिए बताने जा रहे हैं इंस्टॉल करने का। तो अपने जेडीके का इंस्टॉल कर लिया था। अब सेकंड जो हमारा है स्प्रिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में STS बोलेंगे। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली हम लोग ने जैसे जेडीके सर्च किया था वैसे यहाँ पे STS मतलब स्प्रिंग टूल स्वीट। अभी देखते हैं इसको इंटर क्या, ये देखिए इस तरह का ये आइकन है, पहचान लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आएंगे,
उसके बाद ये हमारा STS खुल चुका है। STS में हम लोग नीचे आएंगे, अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा इंस्टॉल करना है। ये हमारा स्प्रिंग टूल 4 फॉर स्क्रिप्ट्स का है, यही वाला इंस्टॉल कर लेते हैं। 8664 बिट का है, तो ये वाला आप देख सकते हैं। इसमें स्प्रिंग बूट VS कोड का भी हम स्क्रिप्ट्स वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे ही क्लिक किया है हमारा डाउनलोडिंग में चला गया, ठीक है। ये भी हमें डाउनलोड हो जाएगा। 649 MB है, आपके नेट स्पीड पे डिपेंड है, ठीक है। और मेरा नेट स्पीड तेज है, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तब तक ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम अपनी स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग बूट इंस्टॉल कर दिया है। अब इंस्टॉल करने को हमने सॉरी डाउनलोड कर दिया है, अभी तो इंस्टॉल करना बाकी है। इंस्टॉल में रन द डाउनलोड इंस्टॉल, जब ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट क्या होता है अभी करके दिखाऊंगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम लोग इसको इसके में से STS निकालेंगे, उसको पाथ देखेंगे कि हमारा जावा C वर्जन। चलिए कमांड बार में चेक कर लेते हैं। ये तो इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा है, जैसे कि आपने बताया था STS, उसमें साइड में गए नीचे विंडो पे, जैसे हमने बताया, ठीक है। ये अगर डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से वर्क बेंच आपकी खुल जाएगी। तो जब तक कि हमारा जावा को जो हमने JDK इंस्टॉल किया था, तो उसमें हमने जो पाथ दिया था, उस पाथ को हमने सक्सेसफुली दे दिया था। पर आपको कैसे पता चलेगा कि पाथ दे दिया था? सिंपली आपको विंडो R करना है, यानी विंडोज R, विंडो प्लस R करने से आपका CMD ओपन करना है। यहाँ पे CMD टाइप कर देना और ओके कर देना, ये CMD बार हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सर्च करने वाले हैं कि जावा का वर्जन अगर इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, तो सिंपली आपको यहाँ टाइप करना जावा और डैश वर्जन। यहाँ वर्जन इतना टाइप करेंगे आप और इंटर कर देंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे जावा का वर्जन दिखा देगा सक्सेसफुली आपका रन हो चुका है। ये देखिए आप यहाँ पे दिखा चुका है कि जावा का जो वर्जन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। कैसे? देखो यहाँ पे आपका वर्जन का दिखा रहा है जावा 22, और ये डेट दिखा रहा है आपका, ये रन टाइम एनवायरनमेंट दिखा रहा है। और ये अगर इस तरीके से आपका दिखा रहा तो आप समझ जाइए कि आपका जो JDK था वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है और उसका पाथ भी सेटअप है, तभी ये इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग का जो इंस्टॉल किए थे STS, वो उस पर हम लोग जावा का प्रोग्राम राइट करेंगे, उस पर हम लोग रन कराएंगे। ये STS होने में भी टाइम लग रहा है, जब ये हो जाएगा तो इसको भी हम लोग इंस्टॉल करके दिखाएंगे। सो तब तक आप लोग देख सकते हैं। ये बस थोड़ी देर और इंस्टॉल होने वाला है, 1 मिनट बचा है इसमें। सिंपली मैं आपको बता दूं, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके डाउनलोड में ऐसे ऊपर आ जाएगा। इसके आने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये इस तरह का एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी इस तरीके से फाइल आ जाएगी। इस तरीके से फाइल आने के बाद एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे आपको बता दूं। जैसे आपका जो है वो इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का नाम दिया होगा, एक्सट्रैक्ट पे उस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेगा। उस तरीके से जब फाइल आ जाएगी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, इस पर अंदर जाएंगे। उसके बाद स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट और STS, जो ये STS लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और इसमें अंदर आपको दिया होगा स्प्रिंग टूल सूट। ये देखिए स्प्रिंग टूल सूट इस तरीके से, यही ये आपका आइकन्स है और यही आपका समझ लीजिए एक तरह से एप्लीकेशन। इसको हम लोग ऐसे ओपन कर लेंगे और ये ओपन होने के बाद हमारा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब ये हमने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ था STS, तो ये देखिए हमारा ये मांगेगा लॉन्च, तो इसको हम लोग लॉन्च पे क्लिक कर देंगे। और इसको आप चाहिए तो STS को यहाँ से इसको टाइप करके यहाँ से अपना आइकन टास्क बार में ला सकते हैं, ठीक है। ये आपका STS का लोगो लॉन्च कर लेते हैं। ये लॉन्च हो रहा है हमारा, और लॉन्च होते ही हमारा फिर वर्क बेंच जो हमने बताया था वो वर्क बेंच हमारा खुल रहा है। ये देखिए, ये तो हमने अगला प्रोग्राम लिखा हुआ था, इसमें खुल गया ऑलरेडी। तो इस तरीके से आपकी जो वर्क बेंच है, अभी तो मेरा इसमें प्रोग्राम थे वो खुल गए, वो वर्क बेंच एम्प्टी रहेगी, खुल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी वर्क बेंच होगी। आपको यहाँ ये मेरा फाइल ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये नहीं बना होगा, तो यहाँ पे आपको फाइल बना होगा। आपको फाइल सिंपली फाइल पे जाना होगा, न्यू पे जाना होगा और जावा प्रोजेक्ट पे जाना होगा, या मैवन पर अपना अकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम देना होगा और नाम देने के बाद उसको रन कराना होगा। ये जो प्रोग्राम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। तो आपको जो अगले इसका नेक्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड से लेके सारे प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप सारे कराऊंगा, ठीक है। तो आज जो है यहीं तक स्टॉप करता हूँ।